कि परमेश्वर ने आपको और मेरे को चुना है करके। हालेलुया। क्या आज के दिन भी क्या आप खुश हो कि परमेश्वर ने ये जो सबसे अधिक मूल्यवान जो उद्धार है ये आपको और मेरे को दिया है। क्या आज के दिन भी आप खुश हो? हालेलुया। सब में बांटा जाता है, लेकिन सभी को अपनाने का वो जो वरदान है, वो प्रिविलेज है, वो दिया नहीं जाता। परमेश्वर ने आपको और मेरे को सौभाग्यता दिया है ताकि हम जाने कि वो परमेश्वर एकदम प्रेमी परमेश्वर है, वो परमेश्वर उद्धार
वचन के अनुसार एक पवित्र पीढ़ी है। We are a holy generation। जिस तरीके से पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण एक दूसरे से दूर है, उसी तरीके से परमपिता परमेश्वर ने आपके और मेरे पापों को हमसे दूर कर दिया। एक परमपिता का वचन कहता है, कितने आशीषित हो आप लोग, कितने आशीषित हो। जूना करार में क्या लिखा है? पाप का दंड मृत्यु है। हालेलुया। पाप का दंड मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए अनंत काल का जीवन दिया है। कितना बड़ा सौभाग्य था, कितना बड़ा सौभाग्य था। जब भी एक जादू टोना करने वाले ने नया करार में लिखा है, उसने क्या किया था? अपने सारे पैसे को दे के बोला, मुझे भी वरदान दे दे ताकि मैं दूसरे लोगों के ऊपर हाथ रखूं और उन्हें पवित्र आत्मा मिल जाए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का दास ने कहा था, तू और तेरा पैसा नाश हो जाए, पवित्र आत्मा को कोई धन खरीद नहीं सकता। अपने अपने दिलों में आप हाथ रखो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके दिल के अंदर ये सारे वचन जाए। हल्का सा अपने दिल को टच करके रखना समय। परमेश्वर का वचन को देखो ना, तू और तेरा पैसा कचरे में जाए। उसका मतलब कि आजकल बोलते ना, बाढ़ में जाओ, बाढ़ में जाओ बोला था। पवित्र आत्मा को कोई पैसे से खरीद नहीं सकता, धन से खरीद नहीं सकता, दौलत से खरीद नहीं सकता। अरे सर्वशक्तिमान का पवित्र आत्मा है, इसका मूल्य दे चुका है यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने इसका पैसा ने इसका जो मूल्य था दे दिया। क्या था बताए? पवित्र आत्मा आप और मैं प्राप्त करने का उसका वैल्यू क्या है बताए? उसका मूल्य क्या है बताए? यीशु मसीह का रक्त, यीशु मसीह ने रक्त को बहाया था ताकि तू और मैं पाप के जाल में ना रहे, ताकि तू और मैं शैतान के जाल में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद न होने दे। परमेश्वर यीशु मसीह ने तुझे और मुझे मृत्यु दंड से निकाला। एक परमपिता का वचन है। परमेश्वर यीशु मसीह जिसने एक आदम बनाया था, वो 100 आदम भी बना सकता है, लेकिन उसका दिल ने नहीं माना। उसका दिल ने कहा, ये मेरा बेटा है आदम, ये मेरी बेटी है हुआ, मैं इन्हें नहीं मिटा सकता, मैंने इन्हें बनाया है। और आज तक वही दया तेरे और मेरे ऊपर, आज तक परमेश्वर वही दया और करुणा बरसा रहा है। क्या कभी तुमने सोच के देखा है, 1000 बार भी हम पाप में गिरते हैं, लेकिन वो आता है कि नहीं तुम्हारे और मेरे पास? कितना बड़ा सौभाग्यता है, कितना बड़ा सौभाग्यता है। परमेश्वर ने क्या कहा था बताया? तुझे बकरी काट के बलिदान देने की जरूरत नहीं, चिड़िया को काट कर बलिदान देने की जरूरत नहीं, किसी भी प्राणी या पशु की प्राण को लेने का जरूरत नहीं है। अपने अंदर का जो पाप है उसे मेरे सामने आके कबूल कर। परमेश्वर का, यीशु मसीह का एक अच्छा चीज क्या है बताए? वो कभी भी किसी भी पापी को धक्का नहीं देता। संसार में हम देखते हैं तो हमें ये कहानियों में क्या पढ़ने को मिलता है? दुष्ट लोगों को राजा महाराजा मार देते हैं और अच्छे लोगों को बचा देते हैं। तो उस राजा को क्या करते हैं? जय जयकार करते हैं। और कुछ राजाओं का परमेश्वर मान लेते हैं। लेकिन आपका और मेरा राजा कैसा है पता है? अच्छे लोगों के लिए नहीं आया। परमपिता का वचन क्या कहता है? He did not come for the righteous। परमेश्वर तेरे लिए और मेरे लिए, तेरे और मेरे परदादा जब अन्य देवताओं के पीछे गए थे, अरे आपको पता है जूना करार में क्या है पता है? लिखा है कि कोई तो ये जो मक्खिया फ्लाइज, उसको भी आराधना करता था, उसको नमन करता था।
मनुष्य अपना बुद्धि को खो बैठा था, हर एक चीज को नमन करने लगा था। जो जमीन पे चल रहा है उस जमीन को पत्थर को देख के नमन कर रहा है। लेकिन परमपिता यीशु मसीह ने ये सारी चीजों को देखा था, क्रोधित हुआ था, लेकिन उसके अंदर का प्रेम और दया ने उसके क्रोध को दबा के रख दिया और अंदर का प्यार बाहर आया। और जैसे उसका प्रेम उसके अंदर से बाहर आने लगा तो क्या हुआ था पता है? उसने कहा था, पिता ने कहा था, मेरे पुत्र यीशु मसीह को, इन पापियों को उद्धार करने के लिए मैं भेजूंगा। चाहिए तो मिटा सकता हूँ। एक मिट्टी के गोले से अगर वो एक आदम बना सकता है तो 100 आदम बनाने में कोई ज्यादा टाइम तो लगने वाला नहीं है। लेकिन उसका दिल ने नहीं माना, उसका मन ने नहीं माना, क्योंकि प्रेम से बना है ना। मनुष्य मांस और हड्डी से बना, लेकिन परमपिता परमेश्वर प्रेम से बना हुआ है। अगर कोई आपसे पूछे कि तुम्हारा परमेश्वर किस चीज से बना है, तुम तो रक्त हड्डी से बने हो, मांस से बने हो, तुम्हारा परमेश्वर कैसा बना है? जाके कहना, मेरा परमेश्वर सर से लेके पांव तक प्यार से बना है, प्यार से बना है, वो प्रेम से बना है। उसने तो अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए त्याग होने दे दिया, त्याग कर दिया। ऐसा प्यार कहीं मिलेगा तुम्हें? ऐसा प्रेम मिलेगा कहीं तुम्हें? आज के दिन में परमेश्वर के प्रेम को सोचो। तुम और मैं गलती हमेशा कर बैठते, तुम और मैं गलती हमेशा कर बैठते। क्या है वो गलती पता है? जब भी तुम्हें पैसे का कष्ट आता है, बीमारी आ जाती है, तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं होता, तो तुम आंसुए बहाने लगते हो। एक दूसरे से जाकर अपने मित्रों के साथ, सहेलियों के साथ बात करने लगते हैं। वो लोग तो ऐसे आपसे बात करते जैसे कि अरे हाँ तू रोना मत, मैं तेरे साथ तुम करके वो लोग बोलते। लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे घर में जो जो घटनाएं हो रही है, बाहर जाके बात करते वो लोग, लाउड स्पीकर में बात करते, बिना तुम्हारे ज्ञान के। तुम्हारे घर का प्रॉब्लम और चिंता हर एक को मालूम पड़ जाता है। कैसे? तुम्हारी सहेली, तुम्हारा दोस्त, मित्र को जिसपे भरोसा किया था वो जाके सबको बोल देता है। लेकिन परमपिता कैसा है पता है? उसके सीने के ऊपर अगर तुमने अपना सर को रखकर 2 बूंद आंसू बहा दी ना, परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। 150 किलो का सूली था, जो सूली देखते हो ना आप लोग पिक्चर में देखते हो, जो यीशु मसीह का पिक्चर, जो यीशु मसीह सूली उठा के जाता है, 150 किलो का सूली था वो, कोई 1-2 किलो का नहीं था। तेरे लिए उठाया था उसने, मेरे लिए उठाया था उसने, ताकि तेरा और मेरा नाश नहीं होना चाहिए। न्याय के अनुसार देखोगे आपको और मेरे को सूली उठाना चाहिए था, लेकिन तेरा पिता और मेरा पिता उसका दिल नहीं माना, उसका दिल नहीं माना। उसने बोला परवाह नहीं। क्या पाप यीशु ने किया था? क्या परमपिता ने कोई पाप किया था? ओ परमपिता का वचन कहता है कि his eyes are so holy that he cannot see sin. पावम पारा शुद्ध कन्नड़, एकदम पवित्र आंखें हैं जो कभी भी पाप को नहीं देख सकते। उसने पाप नहीं किया, लेकिन तेरे पापों के वजह से, तेरे गलतियों के वजह से, तेरे गुनाह के वजह से अपना प्राण देने में मजबूर हो गया। आज के दिन में उसके त्यागों को याद करो, आज के दिन में उसके त्यागों को याद करो, आज के दिन में उसके त्यागों को याद करो। पवित्र आत्मा अगर आज के दिन आकर तुझे चुना है कर अगर दिल पे चाहती है तो बैठे, त्यागों को याद कर, त्यागों को याद कर। किसको उल्लू बनाते हम? गले में क्रॉस पहनने से कोई क्रिश्चियन नहीं होता। सफेद कपड़ा पहनकर, हाथ में बाइबल लेकर
परमेश्वर का वचन कहता है और हृदय के भीतर की हर एक बातों को देखते रहता है, जांचते रहता है। तू सुबह क्या सोचती है, रात को क्या सोचती है, हर एक बात को मेरा परमेश्वर सोचते रहता है। दुनिया को हम उल्लू बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को कभी 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 भी नहीं। यही उसका वचन कहता है। परमेश्वर को प्रेम करने लगो आज के दिन में कहना चाहिए। परमेश्वर की आराधना केवल गाना गाना नहीं होता। परमेश्वर की आराधना का एक उद्देश्य रहता है कि परमेश्वर के प्रेम को अपने दिल में महसूस करें। You must realize that वही सच्चा आराधना रहता है। और आज के दिन में पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया है। अगर आज के दिन अगर आप निर्णय लेते हो कि भले कुछ भी हो जाए, मैं प्यार करूंगा यीशु से, मेरा यीशु को नहीं छोड़ूंगा, आखिरी दम तक उसको सच्चा रहूंगा का निर्णय लेते हो, तो परमपिता आपको कहता है तेरे लिए निश्चय एक उज्जवल भविष्य है और तेरे भविष्य का नाश कोई नहीं कर सकता। प्यारे परमेश्वर, आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपता। परमेश्वर, छोटा सा जो हमने प्रार्थना किया इसको आप स्वीकार कर लेना, और इस समय पर भी जो कुछ मिनट आपके परलोकीय वचनों के ऊपर ध्यान देने वाले, मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा तू बात कर। मुझे कुछ आता नहीं, पवित्र आत्मा तू सर्वशक्तिमान है, तू बात कर। तेरे हाथों में सब कुछ सौंपते परमेश्वर, लोगों को, खुद को, सबको सौंपते परमेश्वर। केवल तेरे नाम की महिमा, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते, सुनो और स्वीकार कर रहा है। हालेलुया। मत्ती 6:22 दिया हाथ है, इसलिए निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला हो। हालेलुया। तमिल में भी निकाल दे। मत्ती 6:22 हालेलुया। क्या लिखा है इस जगह पर? आपकी और मेरी आंखें, ये आंखें कैसी है, किसके समान है? दिए की समान है, बराबर लैंप की तरह। हालेलुया। एक अंधेरा, एक अंधकार जगह पे अगर आप और मैं जा रहे, जैसे कि हम एक गली में आ रहे थे, बराबर आते तो लाइट उधर नहीं है तो डर लगता है, चल के आते अरे नीचे क्या है, अगर नीचे सांप भी आएगा अपने को मालूम नहीं पड़ेगा। इधर हम थोड़ा आधे घंटे के पहले जब हमसे बाहर थे, बाहर लाइट नहीं था तो बराबर दिखना नहीं था, थोड़ा सा लाइट आ रहा था तो हम इधर उधर थोड़ा थोड़ा देख पा रहे थे। तो परमेश्वर का वचन इधर क्या कहता है पता है? हमारी आंखें क्या है? हालेलुया। आंखें क्या है? लैंप पे। किस चीज का लैंप है? शरीर का वो क्या है? एक हिंदी में क्या बोलते हैं ब्रदर? हिंदी में क्या लिखा है? दिया। दिया। हालेलुया। मैं बोलता हूँ लाइट, एक ट्यूबलाइट जैसा रख लो। शरीर का वो दिया है, उसका मतलब क्या? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आपका शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। उसका मतलब क्या है? आप एक मंदिर हो, और आपके मंदिर का दिया क्या है? आपकी आंखें करके। हालेलुया। आप और मैं इस जगह पर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर का ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, बराबर अब ये ट्यूबलाइट सब बंद कर देगा तो आप मेरे को देख नहीं सकते, मैं आपको देख नहीं सकता। प्रचार चालू होएगा, अचानक लाइट आएगा, मैं देखूंगा, आप सुनते रहेंगे। लेकिन अभी लाइट ऑन है तो मैं आपको देख सकता हूँ और आप मुझे देख सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर आप परमेश्वर के मंदिर हो तो मंदिर का दिया क्या है? आपकी आंखें करके परमेश्वर का वचन कहता है। और मैं इस आंखों के बारे में सोच रहा था तो परमेश्वर ने कुछ बातें मुझे मुझसे कहा था। आप अगर देखोगे आपके अंदर क्या रहता है पता है? शरीर के अंदर आत्मा रहता है, बराबर आत्मा रहता है, बॉडी के अंदर स्पिरिट रहता है और सोल भी रहता है। सोल रहता है। हालेलुया। सोल क्या रहता है पता है? आपके अंदर का इंसान, आपके अंदर का इंसान। जब आपके और मेरी मृत्यु होगी तो हम ऐसे परलोक जाएंगे नहीं, लेकिन आपके और मेरे अंदर का जो सोल बोलते हैं, अंदर का जो इंसान रहता है, वो परलोक राज्य में जाने वाला है। ये सोल है ना, इस सोल के बारे में ये जो मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, उसके बारे में जानना बहुत
ड्रग्स लेते, गांजा लेते, आपको पता है नरक में उनके पास शरीर नहीं रहता, लेकिन उनका अंदर का जो सोल रहता है, मतलब अंदर का जो इंसान रहता है, वो क्या करता है पता है? अरे मेरे को गांजा चाहिए, अभी तो शरीर नहीं है बराबर, फिर भी गांजा चाहिए, मेरे को सिगरेट चाहिए, मेरे को चरस चाहिए। और शरीर में नहीं है तो उसको आदत कैसा लगा पता है? शरीर में जो आदत लगता है, जो पाप का आदत लगता है ना, वो आपके अंदर का जो इंसान, जो सोल बोलते हैं, आप और मैं परलोक राज्य जाएंगे करके बोलते हैं। आप और मैं का मतलब क्या है? अंदर का इंसान, हालेलुया, ये अंदर का इंसान को आप जो शरीर में करते हो, सारा आदत अंदर के इंसान को लग जाता है। इसलिए जब उसका शरीर मिट भी जाता है ना, उसका अंदर मानता नहीं, उसका मन मानता नहीं है कि वो मर गया करके, मुझे चाहिए, मुझे सिगरेट चाहिए, गाना चाहिए, वैसा करके वो सोचने लगता है। तो मैं आज के दिन आपको क्या कहना चाहता हूँ पता है? ये जो आंखें है ना, योर आइज आर द विंडो टू योर सोल। उसका मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर का जो इंसान है, तुम्हारे अंदर का आत्मा जो है ना, उसका जो खिड़की क्या है? तुम्हारी आंखें। उदाहरण, अभी आपको मेरे को बाहर देखना है तो आप देख सकते हो, अभी खिड़की बंद है बराबर, लेकिन ये खिड़की अगर थोड़ी सी खुल जाए तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? बाहर क्या क्या कार्य हो रहा है वो सारी चीजों का देख सकते हैं। उसके तरह ही आपके अंदर का जो इंसान है, जो सोल है, उसका जो आँख क्या है, खिड़की क्या है बता? आँख है कर परमेश्वर का वचन कहता है। और अगर इसी चीजों के बारे में हम और थोड़ा ध्यान देंगे तो एक यूहन्ना 2:17 में क्या लिखा है, रीड करते हैं। ओनली यूहन्ना 2:5। आज मैं आपको जो बता रहा हूँ एकदम इम्पोर्टेंट है। ये दो छोटी सी आंखें आपको स्वर्ग भी लेके जा सकती है, नरक भी लेके जा सकती है। ये वचनों को देखिए, एक यूहन्ना 2:17। संसार और उसकी अभिलाषाएं जो मिटती जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना है। हालेलुया। वर्ल्ड एंड इट्स डिजायर विल perish away। संसार और उसकी जो इच्छा है, संसार की इच्छाएं का मतलब क्या है? क्या क्या संसार की इच्छा है? आज आप देखोगे ना, कोरिवली में एक क्या लगा है, एक वाटर फेस्टिवल करके लगा है। उधर आप देखोगे बहुत सारे जो डीजे रहते हैं, वो लोग सब आ रहे, सुपरस्टार आ रहे, मस्त एकदम गाना बजा के, एकदम पानी उड़ा के, कलर लाइट मस्त क्या ओढ़कर, रंगीन मारकर, एकदम क्या अलग डांस है ना। मैं ओपनली बात करता हूँ, मैं एकदम क्या बोलते हैं, एकदम पवित्र करके, नहीं जो है वो है। हालेलुया। नया डांस पे इधर आया था, चर्च बंद था, तो ऐसे बच्चों से बात कर रहा था, तो आपको कौन सा गाना पसंद है? अंकल मेरे को लुंगी डांस बहुत तो वैसा लुंगी डांस करके उधर वो लोग क्या कर रहे? परमेश्वर का कलेक्शन खाली। हालेलुया। उधर वो लोग क्या चल रहे? लुंगी डांस और ट्राउजर डांस। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ पता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है इधर? हालेलुया। चुप लुंगी डांस बाहर लेके जा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाएगी। उसका मतलब क्या है? जो उधर लगा है, उधर वाटर फेस्टिवल, जो दारू पी के नाचे, सारी चीजें का अंत होगा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा जो करता है वो किधर जाता है? परलोक राज्य में जाता है। इधर क्या लिखा है? पिता की इच्छा जो करता है वो क्या लिखा है? ब्रदर हिंदी में प्रॉस्पर को क्या लिखा है? परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना है। सर्वदा बना रहेगा। तमिल में ஒண்ணே ஓவன் 2 பைகள் கடைசியில் सदा का लोग कैसा रहेगा? दृढ़ रहेगा, उसका नाश नहीं होगा कर लिखा गया। हालेलुया। आजकल सब लोग को देखो, संसार के इच्छा की वजह से तो लोग पाप में गिरते हैं ना। मैं आपको एक चीज में बोलना चाहता हूँ, ये पाप एक इंसान करता कैसा है? उदाहरण क्या बता? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक स्त्री को गलत नजर से देखा तो उसका मतलब क्या है? देखा तो व्यवचार हो गया, मतलब थोड़ा सा गलत देखा तो देखते कैसे है पता है? आंखों के रास्ते से देखते बराबर।
हालेलुया। कुछ उदाहरण हम देखने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई अंधा पाप करके अंदर गया? कभी आपने सुना है अंधे ने रेप किया और अंधा पकड़ा गया, अंधे ने चोरी किया? अंधे लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? आंखें ही नहीं है तो कहां से करेंगे? कहना क्या चाहता हूं पता है? जो दो छोटी छोटी जो आंखें, इतनी सी आंखें, लेकिन इतनी सी आंखों का क्षमता क्या है पता है? आपको और मेरे को परलोक भी लेके जा सकते हैं, या फिर नरक में भी लेके जा सकते हैं। हालेलुया। और भी थोड़ा परमेश्वर के वचनों पे ध्यान देते हैं आज के दिन पर। परमेश्वर क्या कहता है? मार्क 9 में 46-47 निकालते हैं। क्या नहीं बनता तो वह नहीं बुझती। यदि तेरी आँख उससे ठोकर खिला है तो उसे निकाल डाल। मानव होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे बड़ा है तो अपने राज्य में नरक में डाला। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है इधर? अगर तेरी आँख तुझे पाप करने में धकेल दे, उसका मतलब क्या है? परमेश्वर का 10 आज्ञा में क्या क्या लिखा गया? चोरी मत करो। एक इंसान चोरी करता कब है? आप बताओ मेरे को। मेरे पास ये मोबाइल फोन, ठीक है, अगर और किसी के पास ये वाला मोबाइल फोन है, ठीक है, अगर उसको अच्छा लगा, इसका मोबाइल फोन बहुत अच्छा है, बड़ा है, कितना 20 मेगापिक्सल कैमरा है, फेसबुक में इतना सेल्फी खींच के डालता है। मैं फेसबुक में डालने जाता हूँ तो सिर्फ मेरा 2 बाल दिखता है और पीछे का ट्यूबलाइट जलता है करके। हालेलुया। बराबर बोल रहा हूँ। तो दिल में क्या आता है पता है? ईर्ष्या आती है, चलन आता है। इसके पास ऐसा मोबाइल फोन है। कौन सा मोबाइल फोन? आईफोन। हालेलुया। इसके पास आईफोन है, बट माई फोन तो कोई काम का नहीं है। हालेलुया। तो दिल में क्या आता है? ईर्ष्या, चलन, मेरे को भी आईफोन चाहिए। तो ये मेहनत करके देखता है लेकिन कुछ कमा नहीं पाता। फिर क्या करते हैं? जाके पिताजी से बोलता है आईफोन। पिताजी बोलते हैं दरवाजा खुला है, वैसे ही निकल जाए, आईफोन मिल जाएगा। हालेलुया। कोई भी क्या बोलते, कोशिश करते, कुछ मिलता नहीं। तो एक लाश में एक चीज को अपनाते, एक चालाकी अपनाते। क्या? बाजू में एक दुकान खुला है, गणपति स्टोर्स, उसमें क्या रखा? आईफोन रखा है। आज को तो उसका सेट चला जाएगा। पीछे खिड़की को तोड़ के अंदर से लेके आ जाऊंगा तो मेरे हाथ में क्या रहेगा? आईफोन रहेगा। हालेलुया। आईफोन भी रहता है, साथ में तो हथकड़ी भी रहता है। हालेलुया। मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ पता है? आंखों की इच्छा की वजह से तुम हुआ था ना। अंधे ने कभी आईफोन देखा नहीं है, अंधे ने कभी कार्बन देखा नहीं है। हालेलुया। अंधे को तो फोन भी नहीं, अंधे को तो यही मालूम है बात करना है तो कोई चीज हाथ में देते, उस पर कान पे अगर रखेंगे तो आवाज सुनाई देता है, लेकिन आंखों के अंदर क्या रहता है? और इतना अच्छा मोबाइल फोन मुझे मिला था, बहुत अच्छा रहेगा, तो हम क्या करते हैं? चोरी करते हैं। एकदम इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको आज बोलने वाला हूँ। 10 आगे में और क्या क्या लिखा है? हमारे पड़ोसी का जो क्या क्या नहीं रहेगा, उसका जो सामान है, जो मतलब उसका गधा रहे, जो घोड़ा रहे, कुछ भी आप उस पर इच्छा मत रखो। मतलब ऐसा जलन मत होना वो सारी चीजों को देख के। जलन कब होती है? आपकी और मेरी आंखें, जैसे हमारी आंखें उन चीजों को देखती है तो दिल में क्या रहता है? ईर्ष्या आ जाता है, चलन आता है। तो पड़ोसी के बीवी को मत देखना। हालेलुया। कैसे होता है ये? आंखों के द्वारा तो होता है ना। आजकल देखो इतना सारा क्राइम रेट बढ़ गया, बराबर। बीच में एक लड़की थी निर्भया करके, उसको रेप किया गया था। कितने लोगों ने? 4 लोगों ने रेप किया था, बराबर। 6 शायद फांसी में डालेंगे शायद। मैं न्यूज सुन रहा था। क्यों उन्होंने ऐसा किया था? आंखों की वजह से। मैं आपको जो बोल रहा हूँ आज के दिन आप समझ जाओ। आपकी आंखें शुद्ध और पवित्र रहेगी ना, आपको परमेश्वर ऊंचे जगहों पर लेके जा सकता है। उसका मतलब आपकी आंखें अगर शुद्ध रहेगी तो आप ऊपर भी जा सकते हो, राजाओं के साथ भी बैठ सकते हो, या फिर भिखारियों के लाइन पे भी बैठ सकते हो। आंखों के कारण होता है। अगर आप 10 आज्ञा को देखोगे ना, 10 के 10 आज्ञा को अगर जूना करार में किस इंसान ने तोड़ा है, एक ही कारण तोड़ा था, आंखों की इच्छा के वजह से, आंखों की ईर्ष्या के वजह से उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को
थोड़ा सा करके परमेश्वर का वचन कहता है। क्या हम आज के दिन और भी कुछ वचनों को ध्यान देंगे? हालेलुया, हालेलुया। और उसी वचन के बारे में मैं और एक चीज आपको कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी आंखें तुम्हें पाप करने रखे, उसका मतलब क्या है? अगर तुम्हारी आंखें तुझे आईफोन चाहिए या फिर बाजू वाली की बीवी बहुत चाहिए, तो आंखों को मार के फेंक दो। प्लग योर आईज एंड थ्रो अवे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है। अगर बाजू वाले का गाड़ी बहुत अच्छा है, बाजू वाले का पति इतना ज्यादा कमाता है, अपनी बीवी को कांचीपुरम का साड़ी ला के देता है, तू क्या शनिवार बाजार से 50 रुपए का चोरी का साड़ी लेके देता है? करके लड़ाई चालू है। आंखों को फाड़ के फेंक दो करके परमेश्वर का वचन कहता है। उसका मतलब क्या है? आंखों को क्या कोई फाड़ सकते हैं? मैं आपको 2 करोड़ दूंगा तो क्या आप अपनी आंखों को दोगे? मतलब सबसे मूल्यवान चीज इस संसार में ये आंखें, तो आंखों को निकालने से अच्छा अपनी आदतों को बदल दो कर आज के दिन भी परमेश्वर बात करना चाहता है। और परमेश्वर क्या कहना चाहता है घर कर देखिए। बाइबल में एक उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। क्या उस उदाहरण में क्या लिखा है देखते? जेनेसिस, उत्पत्ति का किताब 13वां अध्याय में 5 से लेके 18 तक रीड करो। बुक ऑफ जेनेसिस। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और मजदूर, इसलिए इस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठा रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ और गाय बैल की परवाह को झगड़ा हुआ और उस समय कनान और परिधि लोग देश में रहे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे चरवाहों की भी झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु क्या सारा देश मेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग होगा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, और यदि तू दाईं ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा, वह सब सीखी हुई। जब तक यहोवा ने सदोम और गमोरा को नष्ट न किया था, तब तक स्वर्ग के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वादी था और मिस्र देश के समुद्र तक जाओ। इसलिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हुए। अब्राहम कानान देश में रहा और लूत इस तराई के नगरों में लगे रहा और अपना प्रभु सदोम के निकट गया। सदोम के लोग यहोवा के लिए बड़े दुष्कर था। लूत अब्राहम से अलग हो गया। तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाथ उठाकर जिस स्थान पर भी है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को भूमि के युगों के समान बहुत करूंगा। यहाँ तक कि जो मैं तुझे भूमि के युगों को मिल सकेगा, वही तेरा वंश भी मिल सकेगा। हालेलुया। लंबाई और चौड़ाई के विचार की तुझे उसे किसी को दूंगा। इसके बजाय अब्राहम ने कब्र फाड़कर अंधेरे और बादलों के बीच के मैदान में जाकर रहने लगा, और वहाँ भी यहोवा की वेदी बनाई। इस जगह पे क्या लिखा गया है? ये लोट और अब्राहम का कहानी है। हमने पिछले संडेज में बहुत बार इसके बारे में पढ़ा है। तो इसमें आप देखोगे जो लोट थे ना, लोट करके एक इंसान है, अब्राहम उसका कौन है? अंकल है उनका, बराबर। हालेलुया। तो ये दोनों ना हर जगह जाते थे और परमेश्वर ने अब्राहम को एक आशीष दिया था। क्या बोला था परमेश्वर ने? जिधर जिधर तेरे कदम गिरेंगे, जिधर जिधर तेरा पैर तू रखेगा, सारी जगह मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। कितना अच्छा था ना। इस चीज के बारे में हम ध्यान कर रहे थे। आजकल आप देखोगे 10 बाई 10 की खोली है, उसके लिए 10 लोग लड़ाई कर रहे हैं। पप्पू भाई को बुला रहे, मुन्ना भाई को बुला रहे। मेरा अग्रीमेंट है, बराबर ना? बाहर भी चालू है, लड़ाई झगड़ा सब 10 बाई 10 के जगह में। लेकिन परमेश्वर ने कैसा अग्रीमेंट बनाया देखो। पहले के जमाने का अग्रीमेंट देखो। मेरे बेटे अब्राहम, तेरे पाँव जिधर जिधर पड़ेंगे मैं उधर सारा तुझे पट्टा बना के दे दूंगा। हालेलुया। अगर तेरे को एक जगह रजिस्टर करना है, रजिस्टर ऑफिस जाने का जरूरत नहीं है।
परमेश्वर आपको और मेरे को भी यही आशीर्वाद को देने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम इस चीज को देखते हो, हम उस अध्याय में क्या देखते हैं, लोत और अब्राहम ये दोनों एक जगह पर जा रहे हैं। ये जो अब्राहम का जो नौकर चाकर पेड़ बकरे अर्थात क्या ये जमाने में कैसा बोल सकते हैं, ये जमाने में फ्लैट BMW गाड़ी बाइक क्या डुकाटी और क्या एक गाड़ी बराबर। वो जमाने में ब्रांड थोड़ा अलग था, गधा ब्रांड घोड़ा ब्रांड था, हालेलुया, काला घोड़ा गोरा घोड़ा ये सब था। तो अब्राहम के पास इतना प्रॉपर्टी था और उसका जो नेफ्यू जो भांजा था लोत था उसके पास भी बहुत अधिक का प्रॉपर्टी था। तो क्या होता था, ये दोनों जब साथ में रहते थे, इनके नौकर को और उनके नौकर का लड़ाई होता था। तो लड़ाई झगड़ा होता था तो एक दूसरे के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होता था। तो लोत और अब्राहम जब बात किए थे तो एक डिसीजन उन्होंने लिया था। अब्राहम ने क्या बोला था पता है, अब्राहम ने बोला ये जमीन को देख, अगर तू लेफ्ट में जाएगा तो मैं राइट में जाऊंगा, तू ईस्ट में जाएगा तो मैं वेस्ट में जाऊंगा, तू पूरब में जाएगा मैं पश्चिम में जाऊंगा कर किसने कहा था, अब्राहम ने कहा था। इस वचन के बारे में क्या कभी आपने सोचा है? मैं इस वचन के बारे में सोच रहा था तो मेरे मन में क्या आया था पता है, अब्राहम के अंदर का कॉन्फिडेंस देखो। अब्राहम देख रहे हैं कि वो जगह जो सोदम गोमोरा था वो जगह एकदम कैसा था पता है, एकदम हरा भरा, कहा जाएगा आज के जमाने का अमेरिका जैसे था। और अब्राहम इधर खड़ा है और बाजू में उसका भांजा। अब्राहम देखा अमेरिका भी इधर है और इधर इंडिया भी है, देखो जो चाहिए ले ले। हम रहते तो क्या होता था, परमेश्वर अभी आग उतरने दो, इसका तंदूरी बना के साइड में हटा दो, इंडिया और अमेरिका मेरे को चाहिए करके। लेकिन एक जगह में देखो परमेश्वर के दास का विश्वास, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, परमेश्वर ने अब्राहम को ये नहीं कहा था कि आशीर्वाद वाली जगहों पर मैं तुझे लेके जाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था तू जो जगह पे जाएगा वो जगह आशीर्वाद बन जाएगा। हालेलुया। उसका मतलब क्या है पता है, एक जमाने में आप देखोगे कि जो अमेरिका जो दुनिया का सबसे अमीर देश, पहला तो अमेरिका नहीं था, लेकिन जैसे लोग अंदर जाने लगे थे, पहला कौन घुसा था अमेरिका? हालेलुया। तो वो व्यक्ति जो उन्होंने कहा था वो जैसे अंदर घुसा था, उसके बाद शायद कोलंबस बराबर। तो कोलंबस अमेरिका खोलने से पहले अमेरिका नहीं था, लेकिन वो जैसे गया तो अमेरिका आज के दिन अमेरिका। मतलब क्या बता है, कोलंबस के जाने की वजह से जिस तरीके से अमेरिका हुआ, उसी जगह से परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया कि तू जिस जगह पे जाएगा वो जगह आशीषित बन जाएगा। अर्थात तू जिधर जा वो जगह तेरे लिए मैं अमेरिका बना के दूंगा कर परमेश्वर ने बोला। तो इस आशीष को लोत ने देखा था और लोत ने अब्राहम ने देखा था, लेकिन लोत और अब्राहम के बीच में एक फर्क था। क्या फर्क था देखते हैं, हिब्रियों की किताब 11 में एक रीड करते हैं। आज का चीज को आपने जान लिया ना, आप भी कल अंबानी बन सकते हो। सच्ची में मैं आपको बोल रहा हूँ। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ जीसस। उसका मतलब क्या है, विश्वास के बारे में क्या बोलता है, जिस चीज को हमने भरोसा कर लिया उसका मतलब क्या पता है। मेरे को किसी ने भरोसा कर दिया, सोचो उसने बोला तू मुझे 50,000 दे दे तो मैं तुझे ये दुकान भाड़े में दे दूंगा, लेकिन उसने अग्रीमेंट बनाया नहीं है, कुछ नहीं किया, लेकिन
से पहले अमेरिका कोलंबस के किधर था? दिमाग के अंदर था, बाद में वो जगह बना था। मैं आज के दिन आपको यही चीज कहना चाहता हूँ। इधर आप देखोगे ना, लोत और अब्राम में एक फर्क था। लोत ने अपने आंखों का सहारा लिया था। लोत ने देखा था, अरे इधर इतना हरा भरा है, फूल है, पेड़ है, पौधे, फल है, इतना अच्छा लग रहा है। और वो जगह तो देखो रेगिस्तान है, कुछ भी नहीं है। और उसने लोत ने क्या बोला था? अंकल जी मुझे ये जगह दे दो, क्योंकि ये जगह तो बहुत हरा भरा है, ये जगह तो अमेरिका, मुझे इधर जाना है। वो कचरा को आप रख लो करके अब्राहम ने क्या कहा था? तो जा करके बोल दिया। और हम इस जगह पे क्या देखते पता है? हालेलुया। अब्राहम ने वो जगह पे जैसे Hebrews 11:1 में लिखा था, विश्वास की आंखों से अब्राहम ने देखा था। लेकिन लोत ने कैसा देखा था? अपने आंखों से, इंसानी आंखों से देखा था। आज के दिन इसका पार्ट तो अगला वर्ष क्या बोलते, अगला जो आगे अगला हफ्ते हम बात करते। तो आज के दिन पर भी जैसा हमने उदाहरण देखा था, संसार की जो चीजें, जो अभिलाषा है, जो सिगरेट है, जो दारू है, जो औरत है, हर एक चीज क्या आएगा? मिट जाएगा, तुम्हें पाताल में बेच देगा। लेकिन पवित्र आत्मा को जो प्रेम करता है, परमेश्वर की चीजों को जो विश्वास की आंखों से देखता है, वो कभी लज्जित नहीं होता। मेरा उदाहरण को देखोगे, मेरी जिंदगी पूरा विश्वास की जिंदगी है। हालेलुया। एक रुपया मुझे विश्वास के द्वारा परमेश्वर देता है। मेरा एक उदाहरण दे दूं तो दिसंबर के महीने में क्रिसमस आ रहा था। यीशु को बोला, यीशु मुझे कपड़ा लाके देना पड़ेगा, पिताजी से नहीं लूंगा, माँ से नहीं लूंगा करके विश्वास की आंखों से देखा। 21 डे 25 को क्रिसमस आता है, 21 को कुछ मिला नहीं। यीशु किधर, आपका डिलीवरी हुआ नहीं अभी तक, मेरा शर्ट किधर है? 22 नहीं मिला, 23 नहीं मिला, 24 को एक फ्रेंड ने ला के दे दिया, पहन लो करके। 25 को वही शर्ट पहन के गया था। विश्वास से लेना सीखो। पैसे की बहुत कमी थी, 1 रुपया नहीं था। अचानक देख रहा हूँ प्रार्थना करके, बैंक अकाउंट में देख रहा हूँ अचानक 12,000। कैसा होता है ये सब? जिसने भेजा कुछ मालूम ही नहीं था। कैसा होता है बता? विश्वास के द्वारा। अगर मैं अपनी उदाहरण को बोलने लगूं, एक दिन जाएगा। तो मैं 2 उदाहरण काफी है। आज के दिन भी आप और मुझे एक निर्णय लेना है। आज के बाद हम अपने आंखों के आगे गुलाम नहीं बनेंगे, लेकिन हमारे पवित्र आत्मा के आगे हम गुलाम बनेंगे, या फिर परमेश्वर की आज्ञा के आगे हम गुलाम बनेंगे। और पवित्र आत्मा को अपना मित्र बनाकर उसके हाथों में अपने हाथ को डालकर जिंदगी की दौड़ में हम भी भागेंगे करके आज के जो निर्णय लेते हैं। आंखों को बंद करके समझेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आज के दिन भी जो आपने संदेश सुना है, वो संदेश पूरे आंखों के बारे में थे। आज के दिन भी परमेश्वर से क्या बात करेंगे? अय्यूब ने कहा था, योबू जॉब, उसने क्या कहा था पता है? I have made covenant with my eyes. मैंने अपने आंखों के साथ एक वाचा बांधा है कि मैं अन्य स्त्री के ऊपर अपनी नजर को नहीं डालूंगा। इन कन्नोड़ उड़नपड़ी का सेट रखे अपने योबू सुनना, अपनी आंखों के साथ वाचा
कि मैं गंदगी को नहीं देखूंगा। I will not look upon anything filthy or immoral। आज के दिन भी आपको और मेरे को अपने आंखों के साथ एक अग्रीमेंट करना है। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? शैतान आपके मन में बोलेगा तूने अग्रीमेंट कर दिया और चुप गया तो परमेश्वर गुस्सा हो जाएगा। अरे तो अग्रीमेंट नहीं करेगा तो परमेश्वर गुस्सा रहेगा। आज के दिन में परमेश्वर से बात करो। 1 मिनट देता हूं आपको, आंखों को बंद करके समय पर परमेश्वर से बात करो कि परमेश्वर मेरी आंखों ने जो जो गंदगी देखी है मैं माफी चाहता हूँ। मेरे आंखों के दृष्टि के द्वारा परमेश्वर मैंने जो अन्य गंदगी को देखा है, अन्य स्त्री को आदमी को देख के जो इच्छाधारी काम किया था, गंदगी किया था, सारे गंदगियों के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने किसी के ऊपर मेरा गुस्सा था या जलन था या ईर्ष्या था, आज के दिन मैं माफी चाहता हूँ, चाहती हूँ। मेरे आंखों को शुद्ध करो, मेरे आंखों को शुद्ध करो, मेरे आंखों को शुद्ध करो। अय्यूब ने कहा था मैंने अपनी आंखों को संभाल के रखा, आंखों के साथ मैंने वाचा बांधा था कि गंदे रोड़े उधर पड़ी का सेड है। और क्योंकि अय्यूब ने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधा था, परमेश्वर ने शैतान को भी सवाल किया और कहा था क्या तूने मेरे बेटे को देखा, अय्यूब को देखा? क्या उसके जैसे अच्छे इंसान को पूरे धरती में देखा करके किसने कहा था? परमपिता ने कहा था। क्यों? क्योंकि अय्यूब ने अपनी आंखों के साथ एक वाचा बांधा था। आज का दिन भी तुम्हें और मुझे अपनी आंखों के साथ एक अग्रीमेंट करना है। जवान लड़के लड़कियां, ये चीज भी जो कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है और जो लोग आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं इस रिकॉर्डेड वर्जन को, मैं जवान लोगों को आज के दिन कहना चाहता हूँ, जवानी में शैतान इन आंखों का बहुत इस्तेमाल करता है। अरे देखना भाई इसकी गर्लफ्रेंड क्या दिखती है, और देखना उसका बॉयफ्रेंड क्या दिखता है। अरे तो लड़का की क्या है, लड़की का छूता नहीं है। शैतान बात करेगा, शैतान बात करेगा, शैतान बात करेगा। शैतान जवान पीढ़ी को ढूंढ रहा है अपने कामों के लिए। शैतान को जवान लोगों की जरूरत है, क्योंकि जवान लोगों में जोश रहता है, ताकत रहता है, भावने की शक्ति रहती है, अकल रहता है। बुढ़े लोगों को शैतान कभी गिराने में इंटरेस्ट नहीं रखता। इसका हो गया 70 साल 50 साल, थोड़ी कुछ कर पाएगी, लेकिन जवान लोगों को शैतान ढूंढ रहा है। God is, hallelujah, God is seeking for his people as well as devil is seeking for his people। आज के दिन में मेरे जवान भाई बहन, लड़का लड़की के बीच मत बांधो। तुम्हारा परिवार का नाम खराब होएगा, तुम्हारे मिनिस्ट्री का नाम, तुम्हारे यीशु का नाम खराब होगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पे जो इंतजार करता है वो गरुड़ के समान, ईगल के समान होता है। वो कभी भी थकता नहीं है, कभी भी he doesn't get tired, he don't get weary, कभी भी नहीं थकता है। एक परम पिता का वचन कहता है। और आज के दिन में परमेश्वर आपसे और मेरे से क्या कह रहा है बोलता है, अपनी आंखों के साथ वाचा बांधो। मेरे जवान भाई बहनों, ऑफिस में काम करने वाले मेरे भाई बहनों, दूसरे लोग बॉस का पाँव दबाएंगे, बॉस जो पूजा करके प्रसाद देता है उसको लेके खाएंगे प्रमोशन के। बाकी लोग और क्या क्या करेंगे? चर्च संडे को रहेगा, लेकिन ऑफिस में बैठे रहेंगे। एक हफ्ता देखा चर्च में नहीं, दूसरा हफ्ता नहीं, तीसरा हफ्ता में नहीं। मेरा काम, I get 50,000 सैलरी, 50,000 भी नरक जाएगा, तू भी नरक जाएगी। 50,000 का जरूरत नहीं, 1 रुपया भी लोगे, यीशु की दया से लिया करो। एक पानी भी पियोगे, यीशु के चर्च में बैठ के पानी पीना।
चल दे, हमारे जीवन पे आके राज कर, तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन हमारी इच्छा नहीं, केवल तेरी इच्छा पूरी हो। कुत्तों के परिवार को, खुद के काम को, हमारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सभी आपके हाथों में देते, केवल आपके नाम की महिमा परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। छोटा सा प्रार्थना ब्रदर राजेश्वर करेंगे और खत्म करते हैं। यीशु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अद्भुत वचनों से प्रभु यीशु जो कहता है कि देह का दीपक आप है, लेकिन तेरा देह दिमाग में उजाला है, संपूर्ण शरीर उजाला है। ये जो अंधकार है वो अंधकार के साथ हो आपको परमेश्वर प्रभु आपके दम आने के द्वारा प्रभु ये शरीर प्रभु पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया प्रभु परमेश्वर। जैसा आपका वचन प्रभु आप जो है ये दिया है आपके मंदिर का प्रभु यीशु, जैसा आपका वचन कहता है ऐसा उजाला ऐसा चल के मेरे भले कामों को देखकर मेरे पिता की जो स्वप्न है महिमा करे आपको परमेश्वर। तो आपके ऊंचे और पवित्र नाम को महिमा देते हैं, तो आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं तो परमेश्वर। जैसे आपके दास अय्यूब ने वाचा बांधी करनी आंखों से किसी कुमारी को दृष्टि अपनी नजर से नहीं देखूंगा, जैसा प्रभु आपने भी मती में कहा था तुम सुन चुके हो कि विचार क्या करना, तो मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम किसी स्त्री को अपनी नजर से देखते हो तो उसके खिलाफ आपको मन में अपने हृदय में विचार करो, इसलिए जो तेरी दाहिनी हाथ ये गलत है उसे निकाल कर दो। आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके पवित्र नाम द्वारा हमारे हाथों को, हमारे कानों को, हमारे मुंह को शुद्ध कर दो ताकि हम और आपके जीवन को महिमा दे सकें। ऐसी कोई भी चीज़ को हमें आपके सामने ना रहे जिसके अलावा हम आपके नाम में शामिल है प्रभु। हम हमारे पापों के आपको समय अच्छा करते हैं प्रभु यीशु, शुद्ध कर पवित्र कर प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है पवित्र होने की मैं करूँगा इसी धन्यवाद प्रभु कि आपने विश्वास से देखी वस्तु का प्रमाण तो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर आपने जिन बातों को आंखों ने नहीं देखा थी और उन्होंने नहीं सुना थी मनुष्य से इसी बातों को आपको हमारे देना सीखा हम हमारे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको दास को धन्यवाद के लिए फिर अद्भुत प्रकाशन जो आपने किया इस कलेक्शन के द्वारा हर एक भाई और भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि प्रभु आपकी ज्योति में चले और आपकी ज्योति हमारे आंखों में ज्योति है और अभी हमारे जीवन का केंद्र बिंदु चले होंगे ताकि हम केवल आपके ज्योति में चले आपकी देखते हुए परमेश्वर आपके जीवन में होगा धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव सारी स्तुति सारा महिमा प्रार्थना हमारे तारों का और हमारा उद्धार करता प्यारे पवित्र यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार करी, हमारी प्रार्थना सुनी परमेश्वर। आपने आपके बच्चों को परमेश्वर आज के दिन भी आपका वचन दिया, उन्हें आशीषित किया परमेश्वर। और खासकर परमेश्वर आज के दिन भी जो आपका बेटा परमेश्वर जिसने बेटे एडिसन ने जो आज आपका नाम को महिमा किया आज के दिन, उसके लिए भी खासकर धन्यवाद देते आपको परमेश्वर। उन्हें भी आशीषित करना परमेश्वर, हर एक परिवार को आशीषित करना जो इधर आए, हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ सभी ने यीशु मसीह का नाम को महिमा किया, उन्हें और भी आशीषित करना और भी ऊंचा करना, उन्हें एकदम संसारिक प्रकार से भी एकदम ब्लेसिंग देना। बच्चे लोग जो आए हैं जिन्होंने परीक्षा लिखा है उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता वो परमेश्वर अपने परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क लेके अंक लेके परीक्षा में पास होके बड़े कॉलेज में जाए। और जो लोग काम पे कंफ्यूज है कि वो काम पे क्या करना है उन्हें ज्ञान देना, उन्हें और भी प्रमोशन देना, ऊंचे जगहों पर लेके जाना। पैसे की कमी जिसको है उन्हें पैसे का कमी नहीं रहे परमेश्वर, उनके बैंक अकाउंट को छू कर पैसे से भरना। बीमारी से जो पीड़ित है हाथ का दर्द, पैर का दर्द, हर एक दर्द को निकाल के उन्हें चंगा करना, उन्हें आशीषित करना। आने वाले हफ्ते में सभी गवाही दे परमेश्वर मदद करना। और आपके बच्चे
दाएं और